वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 12 बायोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक वाइटामिन्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन का जो वर्ड है वो वाइटामाइन से डिराइव किया गया है, क्योंकि हमारे पास शुरू में जो स्टडी की गई थी उससे पता चलता है कि जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब अमाइंस होते हैं। तो अमाइंस की वजह से इन वाइटामिन्स को वाइटामाइंस या फिर वाइटल अमाइन कहा जाता था। लेकिन जब सब्सिक्वेंटली स्टडी की गई थी, मजीद स्टडी की गई, उससे पता चला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसा वाइटामिन है जिनमें अमाइन नहीं होता। इस वजह से वाइटामिन का जो ई था वो ड्रॉप कर दिया गया और हमारे पास ये बन गया वाइटामिन। अब वाइटामिन क्या होते हैं? वाइटामिन को हम डिफाइन कर सकते हैं। वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आर वेरी इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड देयरफॉर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट। यानी कि हमारे पास जो वाइटामिन होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए इनको हमने डाइट में शामिल करना होगा ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाइटामिन की वो पूरी हो सके। वाइटामिन जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन और सेकंड होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे वाइटामिन जो कि फैट में डिज़ोल्व होंगे। द वाइटामिन विच डिज़ोल्व इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। वाइटामिन ए, डी, ई एंड के, ऐसे वाइटामिन जो कि फैट में डिज़ोल्व होते हैं उनको वाइटामिन ए का फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहा जाता है, जिनमें हमारे पास वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के शामिल हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन क्या क्या होंगे? हमारे पास ऐसे वाइटामिन जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर में डिज़ोल्व हो। द वाइटामिन विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। अब इनमें हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारे पास वाइटामिन बी कम्प्लेक्स है और वाइटामिन सी है। अब वाइटामिन बी कम्प्लेक्स हमारे पास जो, इनमें हमारे पास 8 वाइटामिन शामिल हैं, जिनमें वाइटामिन B2, वाइटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, बोल्टिंग एंड फोलिक एसिड शामिल है। ये हमारे पास सब के हमारे पास वाइटामिन B12 है। अब वन बाय वाइटामिन को डिस्कस करते हैं कि इनकी सोर्सेज क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाइटामिन ए जो हमारे पास ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है जो कि हमारी ग्रोथ, विजन और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इसकी सोर्सेज क्या है? वाइटामिन ए जो है ये मिल्क में पाया जाता है, बटर, फिश ऑयल्स, एग, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ये पाया जाता है। ये सब वाइटामिन ए की सोर्सेज है। अब वाइटामिन ए की इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमें हमारी जो आई साइड होती है वो वीक हो जाती है। इसके साथ साथ जो कॉर्निया होता है आंख में, वो इसको विटामिन ए क्या करता है? उसको मॉइस्ट रखता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या बीमारी हो सकती है? चूँकि विटामिन ए हमारी विजन के लिए ज़रूरी है, इसलिए अगर विटामिन ए की कमी क्या करता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस काज करता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि हम रात में नहीं देख पाते। इस वजह से स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है और ये आइज़ की इरिटेशन और बर्निंग का, यानी कि इससे आई में जलन होती है और आइज़ में खारिश वगैरह होती है। तो ये था हमारे पास विटामिन ए। इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। इनमें क्या शामिल है? इनमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, बोल्टेन एंड फोलिक एसिड और इसके साथ साथ B12 शामिल है। अब इसकी सोर्सेज क्या है? विटामिन बी हमारे पास कहाँ कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी जो है ये ब्रेड, राइस, यीस्ट, लिवर, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, सोयाबीन ऑयल एंड फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो कि अगर हम देखें, ये तमाम चीज़ें हमें क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो विटामिन बी का जो मेन रोल है ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन इन नर्व्स एंड सेल, ये हमारे नर्व्स को एनर्जी प्रोवाइड करते सेल है, ये इनमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो क्या होगा? इससे हमारा ये काज करता है स्किन डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन, एनीमिया एंड ब्लीडिंग जम्स। ये क्या करते हैं? एनीमिया हमारे पास खून की कमी को कहते हैं। जैसे हमारे पास आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। ये हमारे पास विटामिन बी की वजह से होता है। इसके साथ साथ विटामिन बी हमारे पास बेरी डिजीज़ भी काज करता है। बेरी डिजीज़ क्या होता है? ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन काज करता है। हमारे जो हार्ट सेल होते हैं या जो नर्व सेल होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन काज करता है।
इस वजह से वाइटामिन हमारे पास जो डिफरेंट वाइटामिन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की डिजीज़ काज हो सकती है। विटामिन सी है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारे ब्लड वेसल जर्म्स हीलिंग होने के ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और इसके साथ प्रिवेंटिंग कोल्ड यानी कि जो सर्दी वगैरह हो उनसे बचाने के लिए, फ्लू या ज़ुकाम वगैरह उनसे बचाने के लिए हमें हेल्प करता है। इसकी सोर्सेज क्या है? विटामिन सी जो है हमारे पास सिट्रस फूड जैसे कि ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, ग्रेप्स, इसके अलावा फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल में ये पाया जाता है। अब विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? विटामिन सी चूँकि हमारे ब्लड वेसल की ज़रूरी है, इसलिए क्या करता है, ये ब्लड फॉर्मेशन करता है। तो विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड फॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमें जख्म वगैरह लग जाए तो उसकी हीलिंग के लिए भी विटामिन सी रिक्वायर होता है। इसके अलावा जो इलनेस होती है जैसे कि फ्लू वगैरह हो गया, उसके अगेंस्ट भी विटामिन सी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन सी भी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी क्या करती है? स्कर्वी डिजीज़ काज करती है। स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है? हमारे पास जो हमारे जो जम्स होते हैं उनमें उनसे उनकी ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ पेन इन जॉइंट्स, हमारी जॉइंट्स में दर्द भी काज करता है। तो हमारे पास विटामिन सी की डिफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन की टीथ ग्रोथ और टीथ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विटामिन डी जो है ये मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल और वेजिटेबल में पाया जाता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो है ये हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम को रेगुलेट करता है। क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विटामिन डी की अगर विटामिन डी ना हो तो जो कैल्शियम हम इनटेक कर रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं होगा, बल्कि इस तरह लॉस होगा। यानी कि हमारी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में मौजूद ना हो तो जो कैल्शियम इनटेक हम ले रहे हैं, जो मिल्क या एग वगैरह हम ले रहे हैं, जो वेजिटेबल हम ले रहे हैं जिनमें कैल्शियम मौजूद हो, तो वो कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे बोन्स और ग्रोथ वगैरह जो है वो डिस्टर्ब होगी। विटामिन डी की डिजीज़ क्या करता है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से रिकेट्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे बोन्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलोमेशिया डिजीज़ काज करता है। ऑस्ट्रेलोमेशिया डिजीज़ क्या होता है? जिसमें हमारे बोन जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, कि जो हड्डियाँ हैं वो नरम पड़ जाती हैं। चूँकि कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम हड्डियों को सख्त रखता है, उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर है। तो कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रिकेट्स और ऑस्ट्रेलोमेशिया डिजीज़ काज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई में हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट काज करते हैं। यानी कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारी बॉडी में जो डिजीज़ काजिंग एजेंट जैसे कि जो कार्सिनोजेनिक कैंसर है उनके अगेंस्ट काम करते हैं, हमें उनसे प्रिवेंट करता है। इनके सोर्सेज क्या है? ये हमारे पास ब्रेड, राइस, एग, बटर, फिश, सोयाबीन ऑयल, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल में, यानी कि हम जो फूड लेते हैं, हमारी जो फूड होती है उनमें तकरीबन तमाम के तमाम विटामिन उनमें पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ प्रिजर्विंग एंड डिफेंडर अगेंस्ट द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ये क्या करते हैं? एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक कौन से सेल होते हैं? जो कि कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेल जो कि मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करते हैं, उन सेल के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, यानी कि हमें डिफेंड करता है, हमें प्रिजर्व करता है फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज़ काजिंग एजेंट। इसकी डिफिशिएंसी जो है वो एनीमिया काज करती है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं और ये स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन भी काज करती है। विटामिन के हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। हमारा जो हमें थोड़ी सी कट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से स्टॉप होती है? ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से होती है? विटामिन के की वजह से होती है। विटामिन के अगर ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग ना हो, हमारा खून मुसलसल बहता रहेगा, जिसकी वजह से हेमोलिस होती है, ब्लड लॉस होता है और हमारी बॉडी में एनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो जाती है। अब विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है? ये लिवर के कहाँ पाया जाता है? इसके सोर्सेज क्या है? ये लिवर, एग यॉक, मीट, चीज़ और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। इसकी डिफिशिएंसी क्या करती है? इसकी डिफिशिएंसी जो है हेमोरेज काज करती है, यानी कि ब्लड लॉस काज करती है और डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड को स्टॉप करता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिलेड होगी, जिसकी वजह से हेमोरेज यानी कि ब्लड लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो स्टूडेंट आज हमने विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया और डिफरेंट विटामिन्स की इंपॉर्टेंस और सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।